अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं किचन क्वींस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटर वाला पुलाव। बहुत ही मज़ेदार खिले खिले चावल बनेंगे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। ये ऑयल ज़्यादा नहीं है क्योंकि चावलों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है, चावल खिले खिले बनते हैं। अब मैंने इसमें 2 तेज़पात डाल दिए हैं। जितने भी साबुत मसाले हैं हमने इसी स्टेज पे ही इसमें शामिल कर देने हैं ताकि अच्छी तरह सबका टेस्ट आ जाए। और अब 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाल दिए हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, हर स्टेप को उसी तरह फॉलो करना है और फिर मुझे बताना कि आपके चावल कैसे बने हैं। और अब मैंने 5-6 इसमें लौंग डाल दिए हैं। तमाम मसाले बस थोड़ा सा हम इनको ब्लैक नहीं होने देना, बस लाइट लाइट होंगे, यानी कि थोड़ा सा इनको घी में कड़कड़ाना है। और बस इसके अंदर अब मैं 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दूंगी और ज़ीरे के अंदर थोड़ी सी साबित काली मिर्चें भी हैं। बस इनको थोड़ा सा अब हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 बड़ा प्याज स्लाइस में कटा हुआ डाल देंगे। प्याज चावलों में ज़्यादा नहीं डालना होता, बस 1 प्याज ही बहुत है। और मटर वाला पुलाव बनाने के लिए तो 1 प्याज ही काफ़ी है, बाकी बिरयानी वगैरह के लिए तो क्वांटिटी और होती है। बनाना बहुत ही आसान है, आपने इसको बनाना ज़रूर है और मेरे तरीके से इसको बनाना है और ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अब मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अब 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जिनका मैंने पेस्ट बना के डाला है। पेस्ट ही बना के डालें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर वैसे काट के छोटा छोटा काट के भी अगर डालें ना तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। बस इनको फ्राई करने के साथ साथ आपने जल्दी से ये करना है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर भी कर दें अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब मैंने इसमें 1 टमाटर जो स्लाइस में कटा हुआ वो मैंने डाल दिया है। टमाटर भी 1 ही काफ़ी है क्योंकि ये हमने कम से कम खर्च में बनाना है, तो 1 ही टमाटर बहुत है। और अब मैं इसमें 2 कप मटर शामिल कर दूंगी। मटर आजकल बाज़ार में बहुत ही फ्रेश आए हुए हैं और अगर वैसे तो हर सब्ज़ी हर मौसम में ही अब तो मिल जाती है। जिस मौसम में भी आप अगर मटर लें तो कैन में भी आते हैं और हर जगह पे हर मौसम में मिल जाते हैं। लेकिन अगर इनको इनके मौसम में खाया जाए ना तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसमें मैं 1.5 चम्मच सुरख मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और अब मैंने 1 बड़ा चम्मच खुशक धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और अभी तक हमने नमक इसमें शामिल नहीं करना। नमक भी मैं आपको बताती हूँ कि हम कब इसमें शामिल करेंगे। पहले इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक शामिल कर दूँगी। नमक अभी ये पूरा नहीं है, हम जब इसमें पानी शामिल करेंगे और चावल डालने के बाद हम नमक को पूरा कर लेंगे। और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, लेकिन ये 4 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। टोटल 2 चम्मच मैंने अभी डाला है और 2 चम्मच मैं बाद में टेस्ट करने के बाद भी डालूंगी, तो आपने अपने हिसाब से डाल लेना है। अब मसालों के साथ अच्छी तरह से मटर जो हैं उनकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। थोड़ा सा बस मैंने पानी डाला है ताकि जो मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और जो भी मसाले हमने डाले वो जले ना, अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए। आज मैंने वीडियो को इतना एडिट किया ही नहीं है, मैंने कहा ऐसे ही जाने देते हैं। आज ज़रा आपके साथ गपशप करने का मूड था तो मैंने सोचा साथ साथ बातें शातें भी करेंगे। तो आपको पता ही है गैस तो बहुत स्लो आ रही थी, लेकिन क्या करें, बनाने तो हैं ही। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं। इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। चावल भी आजकल बहुत ज़्यादा किस्मों के हैं, आपने अपनी चावलों के हिसाब से जिस तरह के जितना पानी वो लेते हो तो उसके हिसाब से ही आपने उनमें पानी शामिल करना है। मैं 2 गिलास चावल थे तो उनको मैंने काफ़ी देर भिगोया और अब मैंने 3 गिलास पानी डाला है। वैसे अमूमन हमें 4 गिलास पानी डालना चाहिए, तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला क्योंकि हमने उसको भिगो कर भी रखा हुआ था। पानी के बॉयल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे कि पानी में बॉयल आएगा तभी हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लें क्योंकि लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो इस काम में देर ना किया करें, ज़रा जल्दी जल्दी जाएं और आप ज़रा जल्दी से फॉलो करके आएँ। और अब पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है और मैंने इसमें चावल जो भिगो कर रखे हुए थे उनका पानी निकाल दिया और अब उनको मैंने
पानी उबलते हुए पानी में शामिल कर दिया है। और इस स्टेज पे अगर आपको नमक कम लगे तो आपने नमक को पूरा कर लेना है। चावल डालने से पहले नमक नहीं पूरा करना। जब पानी में चावल डाल दें तब आपने उसका नमक चेक कर लेना है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है तो मैंने इसमें 2 चम्मच नमक और डाल दिया है। ठीक है, तो अब आपने भी अपने टेस्ट के हिसाब से पूरा कर लेना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो घबराया ना करो, इतना सा तो टाइम दे सकते हो ना यार, हम भी तो इतनी मुश्किल से बनाते हैं ना वीडियो। तो अब हो गया है चावलों का पानी खुश्क। अच्छा, आपने इस स्टेज पे पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसको अगर दम लगाऊंगी ना तो हर चावल अलग अलग बनेगा, यही एक सीक्रेट है। अगर चावलों में पानी हो तब दम लगा दें तो वो चावल तो गल जाते हैं लेकिन वो जुड़े जुड़े से बनते हैं। और अब मैंने इसको 8 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। जो मैंने इसके ऊपर कपड़ा करवाया है ना दम के लिए, उसको भी मैंने गीला करके ऊपर दिया है। देखें चावल भी भिगोए हुए थे, जो मैंने दम के लिए कपड़ा लगाया उसको भी मैंने गीला किया और पानी भी मैंने 1 गिलास कम डाला। तो चावल देखें कैसे खिले खिले चावल हैं। चाहे आप जितने भी सस्ते किस्म के चावल भी ले लें, अगर उनको इस तरीके से पकाएंगे ना तो कभी भी आपके चावल जुड़ेंगे नहीं। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। मेरे तो ये बहुत ही फेवरेट किस्म के चावल हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे पता है कि ये हर किसी को पसंद होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कर दें, अपनी राय का इजहार कर दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। और मेरी अगली वीडियो के आने तक मेरे सब देखने वालों को, चाहने वालों को अल्लाह हाफिज़।